welcome back to my YouTube channel. I am Sunil. Today I discuss about the topic optics of 12th physics, 14 marks unit. So first of all, first is reflection of light. हमारे यहाँ से जो सबसे पहले जो टॉपिक होता है ऑप्टिक्स के अंदर से वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और इसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये एक शाइनिंग सरफेस है। जैसे इस पॉइंट से अगर कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, शाइनिंग सरफेस आपको समझ में आता है, कोई शीशा वगैरह है, यहाँ से लाइट आती है और रिफ्रैक्ट होती है किस पॉइंट पे, कोई भी एक शाइनिंग सरफेस है, उस पर टकराने के बाद ये बिल्कुल सीधी सेम एंगल में यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो जिस एंगल से ये आ रही है उसे हम बोलते हैं, या जिस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इसके सेंटर को हम बोलेंगे, ये जो इधर दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। इसे बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, और ये एंगल आर, इन रिफ्लेक्टेड एंगल। इसके अंदर कोई भी जो कंडीशन होती है रिफ्लेक्शन की, वो जब भी सेटिस्फाई होगी तो दो कंडीशन यहाँ पे पर्टिकुलर होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पर्टिकुलर पॉइंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले एंगल आई इज इक्वल टू होना चाहिए एंगल आर के, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए बोथ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई एट सेम पॉइंट। तीनों जो लाइन है वो एक पॉइंट पे ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इधर आ रही इधर जा रही, सभी का जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिरर। तो जो मिरर होता है उसके पर्टिकुलरली दो पॉइंट होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होगा और स्फेरिकल मिरर क्या होगा, दोनों का हमें अंतर पता होना चाहिए। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, हमारे ड्रेसिंग वगैरह में होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये शीशा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई पर्सन है इधर, ये इसका लेफ्ट हाथ है और ये इसका राइट है। तो डायग्राम के अंदर जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनने वाली है, बस फ़र्क ये होगा कि राइट इधर दिखाई देगा, लेफ़्ट इधर दिखाई देगा। बाकी इमेज की प्रॉपर्टी वगैरह सब सेम रहने वाली। इमेज शीशे के अंदर बन रही, रियल इमेज वो होती बेटा जो हमारे बिल्कुल सामने बनती, जैसे आप लोग बैठे हो और अपनी आसपास देख रहे हो, ये सब रियल इमेज होती है। और जो आप फ़ोन में पढ़ रहे हो, जो स्क्रीन के अंदर है वो जो दिखाई देता है वो वर्चुअल इमेज। तो जब हम शीशा देखते हैं तो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। साथ में जो इमेज होती है वो बिल्कुल सीधी होती है या उल्टी होती है। ये लेफ्ट हाथ उठाते हैं राइट दिखता है, राइट उठाते हैं लेफ्ट दिखता है, इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन। और इसके अलावा इमेज जो बनती है वो सेम साइज़ की बनती है।
ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है प्लेन मिरर के लिए। उसके बाद हमारा आता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर के दो पार्ट होते हैं, रियल और वर्चुअल। और कन्वेक्स का एक ही पार्ट होता है, वर्चुअल। अब जो कनकेव मिरर होता है इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। और कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग। कनकेव को कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग। तो एक बार हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जानेंगे, उसके बाद फिर हम फॉर्मूला प्रूफ वगैरह पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। तो ये जितनी भी रे आपको दिखाई दे रही है सारी क्या है, पैरेलल रेज है। और ये वाली जो रेज सेंटर में है ये इसे हम बोलते हैं मुख्य रेखा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है ये कौन। ये सारी जो लाइट है ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस हो गया। और इस फोकस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, यानी इकट्ठा होना। जितनी भी रे होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आती है, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। उसके बाद डाइवर्जिंग में क्या होता है, ये कनकेव के अंदर चलता है। डाइवर्जिंग में क्या होता है कि ये हमारा जो मिरर है इसमें से मान लीजिए इसकी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये सारी क्या हो जाती है, डाइवर्ज इस प्रकार। कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। तो इसका एक पर्टिकुलर फोकस हमारे पास नहीं मिलता है। तो हम सोचते हैं अगर ये इस प्रकार नहीं रिफ्लेक्ट होती तो ये शायद ये आके यहाँ पे बेंड हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो बेसिक वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना भी कनकेव कन्वेक्स के दो पार्ट होते हैं। अब हम फॉर्मूला प्रूफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।